तो एक बड़ी खबर सुकमा से है, जहां बीजीएल सेल के साथ 2 नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए। कई बड़ी वारदातों में ये शामिल थे। पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त कार्रवाई की गई और ये जगरगुंडा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर की, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 लाख के नामी समेत 13 नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 1 लाख के नामी समेत 13 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर, उसूर और बासागुड़ा थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई है। ये बीजापुर से बड़ी खबर, जहां पर थाना उसूर क्षेत्र से 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 1 लाख के नामी समेत 13 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी संख्या में विस्फोटक भी बरामद। बीजापुर से बड़ी खबर, जहां पर 1 लाख के नामी सहित 13 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। थाना बासागुड़ा क्षेत्र से 6 नक्सली गिरफ्तार किए गए। इसी के साथ इन नक्सलियों के साथ में भारी विस्फोटक सामान भी बरामद किया गया है। बड़ी सफलता मिली है। अलग अलग थाना क्षेत्रों से 1 लाख के इनामी माओवादी सहित कुल 13 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। थाना उसूर और कोबरा की टीम की संयुक्त कार्रवाई में 7 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। इसी प्रकार थाना बासागुड़ा और कोबरा की टीम की संयुक्त कार्रवाई में 6 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। सभी गिरफ्तार माओवादियों को न्यायिक रिमांड के लिए माननीय न्यायालय बीजापुर के समक्ष पेश किया गया है। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। ये बात कर रहे हैं बीजापुर की, जहां पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। 1 लाख के नामी समेत 13 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना बासागुड़ा का ये पूरा मामला, जहां पर 6 नक्सली गिरफ्तार किए गए। और वहीं थाना उसूर की बात करें तो वहां पर 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, नक्सलियों के साथ भारी विस्फोटक सामान भी बरामद किया गया है। अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सतीश अल्लूर जुड़ चुके हैं। सतीश, ये एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें कि नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और माफ कीजिएगा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पहले आत्मसमर्पण किया गया था। क्या कुछ अपडेट है इस पर? आप बिल्कुल देखिए, लगातार जिस प्रकार से माओवादी विरोधी अभियान पूरे जिले में चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और लगातार एरिया डोमिनेशन हो या फिर सर्चिंग कार्य जो है पुलिसिंग जो है उसके तहत किया जा रहा है, जिसके कार्रवाई में आज जो है 2 अलग अलग क्षेत्रों से कुल 13 माओवादी 1 लाख के इनामी सहित गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों अलग अलग थाना क्षेत्र है, जिसमें उसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 7 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उसूर थाना कोबरा बटालियन के 201, 205, 206, 210 और 196 सीआरपीएफ बटालियन की संयुक्त कार्रवाई के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं पे दूसरी बासागढ़ थाना क्षेत्र के मुख्यल एवं मारूड पासा के बीच में ये जो ग्रामीण है 6 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है इसमें, जिसमें थाना बासागुड़ा और कोबरा 210 की संयुक्त कार्रवाई है। तो कहीं ना कहीं जो जिले में कार्रवाई जो चालू है और जिस प्रकार जिस तेजी से कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं माओवादी अब डर के मारे आत्मसमर्पण हो रहे हैं या तो फिर गिरफ्तार हो रहे हैं। माओवादियों की जो संख्या लगातार घटती जा रही है और इनकी कमर लगातार टूटती जा रही है। इससे यह साबित जरूर हो रहा है कि जो मिशन 2026 है वो कहीं ना कहीं अब जो है सक्सेसफुली टारगेटेड दिख रहा है और इसी को मद्देनजर जो है लगातार कार्रवाई भी बढ़ती हुई चली जा रही है। जी, ये तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सतीश आपका। बात कर रहे थे बीजापुर की, जहां पर 1 लाख के नामी समेत 13 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। उसूर और बासागुड़ा थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई है। थाना उसूर से 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और वही बासागुड़ा क्षेत्र से 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ इनके पास से बड़ी संख्या में विस्फोटक सामान भी बरामद किया गया है। तो रायगढ़ में प्रदेश पंचायत सचिव संघ ने विगत 17 मार्च से शासकीयकरण को लेकर वह धरने पर बैठे हुए हैं, जिसको लेकर प्रदेश सचिव संघ ने कहा कि 21 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में मांग पूरी हो जाने तक धरने पर रहेंगे। हम लोगों ने 17 तारीख को विधानसभा छत्तीसगढ़ का घेराव किया था, हमारी 1 सूत्रीय मांग शासकीयकरण को लेकर, लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली।
उसके बाद हम लोग जनपद स्तर पर भी लगातार धरना पर बैठे रहे। तो अब हमें ये महसूस हो रहा है कि हम हमारी आवाज़ को सीधे भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाएंगे और दिल्ली के जंतर मंतर में जब हम अपनी आवाज़ को रखेंगे तो शायद मोदी की गारंटी वहीं पूरी हो सकती है। हम लोगों ने 17 तारीख को हम बात कर रहे थे गिरफ्तारी की, जिनमें नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं बात करें नारायणपुर की, तो वहां पर घमंडीपारा जंगलों में पुलिस के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में नक्सली भाग खड़े हुए। मुठभेड़ में कई नक्सली मारे जाने की संभावना भी जताई गई है। सुरक्षा बलों को घटनास्थल पर खून के निशान भी मिले और एक SLR, एक वॉक टॉकी, एक मेडिकल का सामान और नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। एसपी प्रभात कुमार ने मुठभेड़ की जानकारी दी। तो दंतेवाड़ा में 45 लाख की और इस बीच छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां उड़ते फ्लाई ऐश डस्ट और सड़क की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। उड़ते फ्लाई ऐश डस्ट और सड़क की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। हुकरा डिपा चौक कुंजेमुरा ने ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। जिंदल, अडानी, अंबुजा और हिंडाल्को कोल माइन से कोल परिवहन सेवा ठप हो चुकी है। फ्लाई ऐश की परिवहन भी ठप हो चुका है। मौके पर शासन प्रशासन मौजूद है। तमनार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, फ्लाई ऐश की परिवहन पूरी तरह से ठप हो चुका है और यहाँ के जो रहवासी हैं वो काफी परेशान बताए रहे हैं इस समस्या से। रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, मौके पर शासन प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। हालात को काबू में पाने की कोशिश लगातार जारी है। तमनार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। उड़ते फ्लाई ऐश डस्ट की समस्या से लगातार यहाँ के जो रहवासी हैं उन्हें दो चार होना पड़ता है। उड़ते फ्लाई ऐश डस्ट और सड़क की समस्या से ग्रामीणों में नाराजगी है। काफी परेशान यहाँ के ग्रामीण बताए जा रहे हैं। हुकरा डिपा चौक कुंजेमुरा में ग्रामीणों ने चक्का जाम भी कर दिया है। कोरबा से है, जहां हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा के दौरान बाइक से पटाखे की आवाज निकालना महंगा पड़ गया। पुलिस ने 24 बाइकों का चालान काटा। इन बाइक में प्रेशर हॉर्न और पटाखा साइलेंसर लगे हुए थे। पुलिस ने प्रेशर हॉर्न बजाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की। दंतेवाड़ा की बात करेंगे, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत 45 लाख की इनामी महिला नक्सली को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। दरअसल दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सीमा से लगे नेलगोड़ा, इकोली और बेलनार गांव के जंगल में सुरक्षा बलों की टीम सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी। इसी दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई। करीब 2 घंटे की मुठभेड़ के बाद एक महिला नक्सली का शव बरामद किया गया। घटनास्थल से एक इंसास राइफल, मैगजीन, गोला बारूद, लैपटॉप, नक्सली साहित्य, विस्फोटक सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए गए। के दौरान आज दिनांक 31 मार्च को प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग में एक महिला माओवादी कार्य का डेड बॉडी, एक इंसास राइफल एवं अन्य एक्सप्लोजिव मटेरियल और दैनिक उपयोग सामग्री मुठभेड़ स्थल से बरामद हुई। मुठभेड़ में मारा गया महिला माओवादी कार्य का शनाख्ती DKSRC मेंबर रेणुका उर्फ भानु, जिसके ऊपर 25 लाख इनाम घोषित है। मूलतः तेलंगाना राज्य के जनगांव इलाका का रहने वाला इस महिला माओवादी कैडर विगत कई वर्षों से दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी एवं सेंट्रल रीजनल ब्यूरो का प्रेस यूनिट के प्रभारी के रूप में सक्रिय थी। अभियान के दौरान आज दिनांक 31 मार्च को प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग में आज जो दंतेवाड़ा DRG के द्वारा जो सेंट्रल रीजनल ब्यूरो के सीनियर कैडर और साथ में जो दंताल स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य भी थी और जितने भी माओवादियों के द्वारा पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं उसकी संपादिका थी, वो जो है दंतेवाड़ा DRG के साथ मुठभेड़ में मारी गई है। इसने एजुकेशन में LLB मतलब लॉ की डिग्री किया हुआ है इन्होंने, और 1996 में भर्ती होने के बाद आंध्र प्रदेश में थी। फिर जो ZCM कृष्णा अन्ना के साथ काम किया इसने। 2003 में DVCM पद पर प्रमोशन हुआ इनका। 2006 में ये दक्षिण बस्तर में CCM जो दूल्हा दादा है उर्फ आनंद, उनके साथ काम किया। 2013 में इन्होंने मार्च क्षेत्र में आकर SZCM रमन्ना के साथ काम किया
और 2020 में DK SHCM में के पद पर इनका प्रमोशन हुआ और सेंट्रल रीजनल ब्यूरो प्रेस इंचार्ज बना। GVK प्रसाद उर्फ सुखदेव उर्फ गुरसा हुसैन डी, ये 2014 में तेलंगाना में सरेंडर किया था। ये खुद भी SHCM रैंक पर थे और इनके जो पति हैं वो सेंट्रल कमेटी मेंबर पर थे, जिनका नाम शंकामुरी अप्पा राव उर्फ रवि है, जो 2010 में नल्ला मल्ला के जंगल पहाड़ियों में आंध्र प्रदेश में मुठभेड़ में मारे गए थे। तो बाल काला करने वाला ब्रश है। तो बाल काला करने वाला ब्रश है। बढ़ते आगे और जांजगीर चांपा के राच्छा भाटा में महिलाओं ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन से अवैध शराब की बिक्री बंद कराए जाने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर महिलाओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शन में जिला पंचायत सदस्य ज्योति किशन कश्यप भी शामिल हुई। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारी का कहना है कि जहां पर भी अवैध शराब बिक्री की शिकायत मिलेगी तो टीम भेजकर जल्द कार्रवाई की जाएगी। आज यह रैली हमारे ग्राम हड़ताल में हो रही अवैध शराब बिक्री को लेकर निकाली गई है। इस महाअभियान की आज शुरुआत हुई है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अभियान जब तक चले जब तक इस हड़ताल में अवैध शराब बिक्री बंद ना हो। जी, हम लोग पुलिस करते थे लेकिन उनके द्वारा कुछ खास कार्रवाई की नहीं जाती थी, तो हम लोगों ने स्वयं इस बार आगे आकर यहाँ अवैध शराब बिक्री को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बात हुई है कि अगर कहीं पे अगर कोई दिक्कत हो, शराब बेचने वाले कुछ अगर दिक्कत करे तो हमको सूचना दे, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। जिले के हर क्षेत्र में विभाग द्वारा छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जहां भी शिकायत प्राप्त हो रही है, चाहे गांव हो या शहर हो, सभी जगह विभाग द्वारा निगरानी रखी जा रही है। दतिया से खबर है, जहां के ग्रेड सुकमा के कोंटा गोलापल्ली मार्ग स्थित उस अकवाया में एक और सुरक्षा कैंप की स्थापना की गई है। नियत नीला नार योजना के तहत 2024 से अब तक 12वें कैंप की स्थापना की गई, जिससे कोंटा से गोलापल्ली किस्टाराम को सीधा कनेक्टिविटी बढ़ेगी और नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लग सकेगा। नए सुरक्षा कैंप की स्थापना से नक्सल उन्मूलन में तेजी आएगी। भोपाल के बावड़िया कला चौक पर एक नई शराब की दुकान खोली जा रही है। राजधानी बिलासपुर के वैशाली रेजेंसी में पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में अचानक 10 बाइक और एक कार जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका तोरवा थाना राजधानी भोपाल में करते हैं जहां जांजगीर चांपा जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली आटा से वंचित किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जिला के नवागढ़ और पामगढ़ ब्लॉक के कई किसान की लापरवाही के कारण उनके खातों में पैसे नहीं आ पा रहे। किसानों का कहना है कि जब वे कृषि विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं तो हर बार कोई नया बहाना जाता है। अब इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। किस्त नहीं आया है। इस पूरे मामले में किसानों का कहना है 2019 उसके बाद से अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ। उन्होंने कई बार कृषि विभाग के चक्कर लगाए मगर कोई उत्तर नहीं मिला। एक अन्य किसान ने बताया तो उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटर के पास भेज दिया गया। वहां ऑपरेटर ने उल्टा किसान को ही दोषी ठहरा दिया। मेरा भी समस्या है कि मेरे पिताजी का किसान सम्मान निधि का जो पैसा केवल 2 और उसके बाद आज तक एक भी किस्त नहीं के आवेदन दिया हूं कि मेरे पिताजी का अभी तक बताया गया कि सुधरवाने के लिए मैं 2 कर रहा हूं, लेकिन अब तक उसका कोई निर्णय। और मेरा खेत जो है खैरा के अंतर्गत आता है। मैंने ये प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि मिल रहा था वो बंद हो गया और कई बार मैंने KYC भी डाल चुका हूँ
और KYC डालने के बाद भी चक्कर खा रहा हूँ और मेरा राशि नहीं मिला कि आप सुधारने के लिए आवेदन करके उप संचालक में भेजे। यह बात किया तो उन्हें कंप्यूटर के बाद देखे थे बम्बी दिखाया गया, मेरे को दोषी ठहराया गया, जबकि मैं अपना नवागढ़ और ब्लॉक सुधार नहीं पा रहे हैं। पोर्टल में बीच बीच में टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, जिसे विभाग द्वारा बीच बीच में सुधार कार्य किया जा रहा है। किसानों की समस्या का लगातार समाधान किया जा रहा है और जल्द ही किसानों की समस्या किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। किसान समिति में कुछ पोर्टल में फॉल्ट बीच बीच में CSC से, लेकिन डिटेल में कहीं कभी किसी का जिला बदल है, किसी का विकास खंड बदल गया, किसी का नाम के साथ और कुछ है, तो ये भुइयां और आधार कार्ड ये सभी के साथ मैचिंग करता है, उसके बाद उनका ओके रहता है। तो इसको सुधार कर रहे हैं, जितने सुधार करवा के लिए रेडी हो जाते हैं। मेरे पास जितने भी अभी प्रकरण आते जा रहे हैं, मैंने उनको जिस स्तर से सुधार कर सकता है, जिले स्तर से होता है जिले स्तर पे करता हूँ। यदि जिला का बदल हो गया, मतलब सभी स्तर का जो कमियां हैं उसको सुधार करा करके हम लोग उनको दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ये भटकने को मजबूर हैं, तो ये प्रशासन की नाकामी साबित हो रहा है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग को इस समस्या पर तत्काल ध्यान देना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके। टीवी 24 के लिए जांजगीर से अमित सिंह गहलोत की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि बिलासपुर से मिल रही है। बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर रेलवे टिकट काउंटर पर विजिलेंस का छापा पड़ा है। रेलवे बोर्ड की विजिलेंस टीम ने ये छापा मारा है। टिकट काउंटर और कर्मचारियों की जांच की गई है। गड़बड़ी और ज्यादा वसूली की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। रेलवे स्टेशन में टीम ने ये कार्रवाई की है। बड़ी खबर बिलासपुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर कर्मचारियों की जांच की गई है। गड़बड़ी और ज्यादा वसूली की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां पर रेलवे बोर्ड की विजिलेंस टीम ने टिकट काउंटर पर छापा मारा है। कर्मचारियों की वसूली की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। तो महिला कर्मचारी अतिरिक्त ये कार्रवाई की है। बिलासपुर से बड़ी खबर निकल सामने आई। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मकान का छज्जा गिरा है। डीजे के तेज आवाज से भरभरा कर छज्जा गिरा है। हादसे में 4 बच्चों सहित 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सिम्स में भर्ती कराया गया। ये घटना का ये पूरा मामला। बड़ी खबर बिलासपुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर डीजे की तेज आवाज से भरभरा कर मकान का छज्जा गिर गया। इस हादसे में 4 बच्चों सहित 5 लोग घायल हुए हैं। नए साल के शोभा यात्रा के दौरान ये घटना घटी है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के मल्हार का ये पूरा मामला बताया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर सुमन का। जी सुधीर, बताएं कि डीजे की तेज आवाज से मकान का जो छज्जा है वो भरभरा कर गिर गया। हादसे में 5 लोग घायल हुए। इसको लेकर क्या कुछ पूरी अपडेट है? वो कल देर रात तक जो शोभा यात्रा के दौरान डीजे बजाई जा रही थी, इसी दौरान वो भरभरा कर गिर गई, जिससे 4 बच्चे सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को बिलासपुर में रिफर किया गया है और उसमें जो युवक था उसकी मौत बताया जा रहा है, क्योंकि जिससे उनके जो सिर है उस पर काफी गंभीर चोटें लगी थी। उसके बाद से उनकी मौत हुई बताया जा रहा है। विषय भी लेकिन सूत्रों से जानकारी मिला है, हालांकि पहुंचाएंगे। जी सुधीर जी, जानकारी
जहां घायलों को सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया कि तेज आवाज से छज्जा है वो हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। 9 वर्ष के छोटा के दौरान ये घटना घटी है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के मल्हार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब बड़ी खबर राजधानी बिलासपुर से दाल मिल के 2.5 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दाल सप्लाई करने के नाम पर हुई धोखाधड़ी। 2 कारोबारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस किया दर्ज। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो सिरगिट्टी थाना अंतर्गत दाल कारोबारी से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 2 कारोबारियों के केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि सिरगिट्टी अंतर्गत धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि राजधानी बिलासपुर में दाल मिल के संचालक से 14.25 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और दाल सप्लाई करने के नाम पर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। थाना सिरगिट्टी अंतर्गत का यह मामला बताया जा रहा है, जहां 2 कारोबारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां सर्वमंगला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी नजर आई। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में हजारों की तादाद में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। तो वहीं इस बार ज्योति कलश के लिए सऊदी अरब से भी पर्ची काटी गई है। हर बार की तरह मंदिर में खास सजावट की गई है। साथ ही भक्तों ने इस दौरान माता पर चुनरी, फूल और अन्य सामग्रियां अर्पित की। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आज से हो गई है। तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। श्रद्धालु जो है यहाँ हर वर्ष की बात इस वर्ष भी लाखों संख्या में श्रद्धालु जो है वो माता रानी का दर्शन करने देश विदेश से आते हैं। जी, विदेश से लगभग 10 के आसपास ज्योति जो प्रचलित हुए हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड इत्यादि देश शामिल है। जैसे मंदिर के आगे में स्टेज के निर्माण कर दिया गया है। साथ ही साथ रैलिंग की अच्छी व्यवस्था है कि श्रद्धालु जो है वो जल्दी से जल्दी माता रानी का दर्शन कर सकें। 9 दिन यहाँ भंडारे की व्यवस्था रहती है। साथ ही साथ यहाँ पेयजल की व्यवस्था है। मंदिर के चप्पे चप्पे पे CC कैमरा की व्यवस्था है। शासन प्रशासन में पूरा सहयोग रहता है। इसके साथ ही साथ प्रतिदिन यहाँ रात में जग का भी कार्यक्रम रहता है। साथ ही साथ यहाँ मंदिर में हवन भी चल रहा है। जहां ट्रैक्टर पलटने से हादसा सामने आया है। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। तो सख्ती से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ट्रैक्टर पलटने से हादसे में एक मजदूर की मौत की खबर सामने आई है। और बता दें कि ड्राइवर और एक मजदूर ने कूदकर अपनी जान बचाई और हसौद थाना अंतर्गत ये मामला बताया जा रहा है, जहां ट्रैक्टर पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई है। शिवरी नारायण से बोर खनन करने जा रहा था ट्रैक्टर। धमनी के पास हुआ हादसा, जिसमें ट्रैक्टर पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई है। फिलहाल एक और मजदूर और ट्रैक्टर के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन एक मजदूर की दबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर बोर खनन के लिए जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया और दबने से एक मजदूर की मौत हो गई।